हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। मैंने आपको ब्लैंकेट स्टिच सिखाया। उम्मीद है आपको उसकी एप्लीकेशंस और उसके यूजेस का काफ़ी नॉलेज हो गया होगा। आज मैं इसी कड़ी में एक और स्टिच सिखा रही हूँ जिसे बटन होल स्टिच कहते हैं। ये भी बहुत ब्लैंकेट स्टिच से मिलता जुलता स्टिच है। इसे बनाने के लिए राउंड राउंड वर्क होता है। क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा है और एक ही छेद में इसको फिनिश करना है, तो हम इसमें लॉन्ग और शॉर्ट स्टिचेस लेंगे और बिल्कुल साथ साथ वर्कआउट करेंगे और ये पूरा फिल हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिखती। इसमें हम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के स्टिचेस लेते हैं ताकि जो बीच वाला शेड है वो बहुत बड़ा ना हो जाए। और जब आपने छोटा स्टिच लेना है तो आपने सुई से इसको हल्का सा अंदर को प्रेस कर लेना है ताकि वो बिल्कुल भी ना दिखे। बाहर की तरफ बड़ी सुंदर एक बारीक सी किरण बन जाती है और एक ही होल में सुई को बार बार डालते हुए गोल गोल वर्क करना होता है। बस ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी क्लॉथ दिखाई ना दे। ज़रूरत के हिसाब से आप कुछ छोटे स्टिचेस ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें हमारा पर्पस ये है कि नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल दिखाई ना दे। जब भी आपने छोटा स्टिच लेना है तो सुई के साथ धागे को थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश कर देना है ताकि लिया हुआ स्टिच दिखाई ना दे। ये बिल्कुल एक व्हील सा बन जाएगा, जैसे बटन बनता है बटन की तरह। इसीलिए शायद इसे बटन होल स्टिच कहते हैं। जितना पास पास वर्क करोगे उतनी नीटनेस आएगी। आपने छोटा स्टिच लेते हुए धागे को जरूर अंदर की तरफ पुश करना है सुई को, ताकि वो बिल्कुल अंदर ही मर्ज हो जाए, दिखे ही ना। कितना फिनिश्ड वे से ये इफेक्ट देता है। और इसके चारों तरफ भी ये जो बारीक सी कन्नी बनती है ये बहुत फिनिश्ड लगती है।
देखिए ये कितना ब्यूटीफुल राउंड बन गया है। इसमें नीचे क्लॉथ बिल्कुल भी नहीं दिखता। आप छोटे छोटे राउंड भी इसी तरीके से फिल कर सकते हैं जैसे मैंने ये फिल किया है। अब बटन होल को एक इलोंगेटेड ओवल शेप में भी फिल कर सकते हैं। जैसे मैं ये पत्ती भर रही हूँ, इसमें भी आपने ध्यान रखना है कि कुछ छोटे और कुछ बड़े स्टिचेस लेने हैं। जब आपने छोटा स्टिच लेना है तो कपड़े को थोड़ा सा अंदर की तरफ सुई को पुश करना है। ये सारे बटन होल स्टिच से ही बनाए गए हैं। इवन ये फूल भी बटन होल स्टिच से ही बने हैं। ये राउंड बटन होल भी मैंने इसी थ्रेड से, इसी बटन होल स्टिच से ही फिल किया है। बस आपने यही ध्यान रखना है कि क्योंकि बाहर का सरकमफ्रेंस बहुत ज़्यादा होता है तो आपको कुछ छोटे स्टिचेस लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप छोटे स्टिचेस नहीं लोगे तो सिमेट्री नहीं बनेगी। जब एक बार आप इस पे वर्क करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। प्रैक्टिस करने से आप जल्दी सीख जाएंगे। अगर आपको बटन होल स्टिच बनाना है तो पहले आप ब्लैंकेट स्टिच सीखिए। ब्लैंकेट स्टिच से आपको ये स्टिच लेने आ जाएगा कि कैसे इस स्टिच को लेना है। फिर उसके बाद जब आप इसको क्लोज निट करते हो, पास पास वर्कआउट करते हो, तो वो बटन होल स्टिच हो जाता है।
और ये बीच में मैंने फ्रेंच नॉट्स बनाए हैं, ये मैं आपको अपने अगले ट्यूटोरियल में सिखाऊंगी। ये स्ट्रेट स्टिच के साथ मैंने इसको हल्का सा शेड दिया है। सॉरी, मैं अगले वीडियोस में आपको प्रॉपर शेडिंग भी सिखाऊंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ये मैंने ब्लैंकेट स्टिच किया है बाहर, अगर हम इसके चारों तरफ एक दूसरे थ्रेड के साथ इसको रैप करेंगे तो ये रैप्ड ब्लैंकेट स्टिच हो जाएगा। बस हमने सिर्फ उठाना है, स्टिच को उठाना है। जिस तरह से आपको रैप्ड रनिंग स्टिच, रैप्ड रनिंग स्टिच, रैप्ड चेन स्टिच मैंने आपको सिखाया, उसी तरह ये भी स्टिचेस की मॉडिफिकेशंस है। अगर आप ब्लैंकेट स्टिच को ऐसे उठा के इसके चारों तरफ धागा रैप कर दोगे तो वो रैप्ड ब्लैंकेट स्टिच हो जाएगा। ये भी एक अलग सा ही इफेक्ट देता है, देखने में ब्यूटीफुल लगता है। तो आप देखो किस तरह से मैंने ये स्टेम स्टिच, ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट स्टिच, रैप ब्लैंकेट स्टिच, बुलियन, ये बटन होल स्टिच किया, यहाँ पे मैंने फ्रेंच नॉट्स बनाए हैं। ये सारा मैंने ये साथ साथ थोड़े थोड़े से स्ट्रेट स्टिचेस लिए हैं इसको ब्यूटीफाई करने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये मोटिव अच्छा लगा होगा और आपको इस बटन होल स्टिच का यूज़ भी अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।